नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। रमेश चौहान का लेख है, ग्राफिक डिजाइन से घर बैठे लाखों कमाए बिना डिग्री के। हम्म। टाइटल ही मतलब काफी कुछ कहता है। तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि बिना फॉर्मल डिग्री के घर बैठे ग्राफिक डिजाइन से अच्छी कमाई हो सकती है? हाँ, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता होगा। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज, क्या सच में डिग्री नहीं चाहिए, और अगर नहीं तो भाई पैसे कमाने के क्या तरीके हैं इसमें। सही है। हमारा मकसद है कि इस लेख की जो मेन बातें हैं उन्हें समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो घर से काम करना चाहते हैं या अपनी क्रिएटिविटी को कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं। और ये टॉपिक देखिए आज के डिजिटल जमाने में बहुत ही रेलेवेंट है। हर तरफ विजुअल कंटेंट की भरमार है। हाँ बिल्कुल। तो कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं, सबको डिजाइनर चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये लेख क्या प्रैक्टिकल सलाह देता है इस फील्ड में आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या है इसका। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस सुंदर सुंदर तस्वीरें बना दी या लोगो बना दिया। हाँ, वही कॉमन धारणा है। पर लेख कहता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट या क्या कहते हैं एस्थेटिक्स का मामला नहीं है। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को विजुअली बताने की कला है। और साइंस भी। अच्छा, आर्ट और साइंस दोनों? हाँ, मतलब इसका असली मकसद है कम्युनिकेट करना प्रभावी ढंग से। सोचिए, एक कंपनी का लोगो सिर्फ तस्वीर थोड़ी है। नहीं, पहचान है। हाँ, पहचान है, उसकी वैल्यूज हैं। एक वेबसाइट का लेआउट कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। हाँ, और लेख में कुछ खास तरह के काम भी बताए हैं जो डिजाइनर करते हैं, जैसे लोगो डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन। सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, बैनर वगैरह। पैकेजिंग डिजाइन भी प्रोडक्ट्स के लिए। और आजकल वो मोशन ग्राफिक्स का काम भी तो बहुत है। ओ हाँ, एनिमेटेड वीडियोस, टेक्स्ट एनिमेशन, वो तो बहुत डिमांड में है। अच्छा, तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या इन सब के लिए कॉलेज की डिग्री एकदम जरूरी है? लेख तो कहता है बिल्कुल नहीं। और ये बात आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए दरवाजे खोल देती है जिन्हें लगता था कि अरे डिग्री नहीं है तो कैसे करेंगे। सही है। ग्राफिक डिजाइन एक स्किल बेस्ड फील्ड है। यहाँ आपकी डिग्री से ज्यादा आपका काम बोलता है, आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, आपकी हाँ। क्रिएटिविटी, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, क्लाइंट की जरूरत को डिजाइन में कैसे बदलते हैं, और आप सीखते कितना रहते हैं लगातार। ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि शायद कुछ बड़ी पुरानी कंपनियां डिग्री को इंपॉर्टेंस दें, लेकिन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में, स्टार्टअप्स में, वहां तो स्किल और पोर्टफोलियो ही किंग है। अच्छा। बहुत से टॉप डिजाइनर्स हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली, ऑनलाइन सीखा, खुद से सीखा। और इसका एक अच्छा उदाहरण लेख में दिया है, प्रिया की कहानी। हाँ, प्रिया की कहानी। जयपुर की एक गृहिणी, मन में था कि कुछ क्रिएटिव करना है। बच्चे स्कूल चले जाते थे तो खाली टाइम बचता था, तो सोचा कि इस टाइम का कुछ इस्तेमाल किया जाए। ऑनलाइन देखा, ग्राफिक डिजाइन के बारे में पढ़ा। अच्छा। शुरुआत की कैनवा जैसे टूल से, जो फ्री भी हैं, चलाने में आसान भी। हाँ, कैनवा तो बहुत पॉपुलर है शुरुआत के लिए। शायद पहले घर के लिए कुछ बनाया होगा, बर्थडे कार्ड या इनविटेशन। फिर इंटरेस्ट पड़ा तो यूट्यूब से सीखना शुरू किया। डिजाइन प्रिंसिपल समझे, रंग कैसे यूज करें, टाइपोग्राफी, लेआउट वगैरह। ये जरूरी है। सिर्फ टूल सीखना काफी नहीं। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उन पर हाथ आजमाया। मेहनत लगी होगी, टाइम लगा होगा, जाहिर है एकदम से नहीं आता, पर लगी रही। और यही बात है, वो लगन, वो सीखने की इच्छा, यही प्रिया की सफलता का राज है। उन्होंने सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि अपना काम इकट्ठा करना शुरू किया, एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया। फिर हिम्मत करके शायद आसपास के छोटे बिजनेस वालों से बात की होगी, किसी दुकान के लिए पोस्टर बना दिया, किसी कैफे का मेन्यू डिजाइन कर दिया। हाँ, छोटे छोटे काम से शुरुआत। एग्जैक्टली। उससे एक्सपीरियंस मिला, कॉन्फिडेंस आया, पोर्टफोलियो भी बन गया। और आज जैसा लेख बताता है, वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर है, घर से अच्छा कमा रही हैं। कमाल है। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप में लगन है, सीखने की इच्छा है, तो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है वो शायद उतना मैटर नहीं करता। हाँ, और ये भी अच्छी बात है कि शुरुआत के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। लेख कहता है कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है, ज्यादातर उसी से काम चल जाता है शुरू में। हाँ, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें भी ऑप्शंस हैं, जैसे आपने कहा कैनवा तो है ही, फ्री और आसान। फिग्मा भी है, वेब और ऐप डिजाइन के लिए काफी चलता है, उसका भी फ्री वर्जन है। गिम्प भी एक ऑप्शन है, ओपन सोर्स है, फ्री है, फोटोशॉप जैसा।
हाँ, पर अगर प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो फिर अडोबी क्रिएटिव क्लाउड, मतलब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, वो ज्यादा चलता है। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन वाला है, उसमें खर्चा है। हाँ, उसमें कॉस्ट है, पर प्रोफेशनल काम के लिए वो जरूरी माना जाता है अक्सर। हार्डवेयर में क्या? कंप्यूटर कैसा चाहिए? देखिए, कंप्यूटर ऐसा हो जो ये सॉफ्टवेयर ठीक से चला ले, मतलब ठीक ठाक रैम हो, प्रोसेसर अच्छा हो, खासकर अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। शुरू में बेसिक कंप्यूटर भी चलेगा, पर बाद में शायद अपग्रेड करना पड़े। और माउस तो चाहिए ही। अगर स्केचिंग वगैरह करते हैं तो एक ग्राफिक टैबलेट, जैसे वाकॉम का आता है। हाँ, वाकम या और भी ब्रांड्स हैं, वो काफी हेल्पफुल होता है, ज्यादा कंट्रोल मिलता है, पर वो शुरुआत में एकदम जरूरी नहीं है, बाद में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। पैसे कैसे कमाए जाएं इस स्किल से? लेख में 5 तरीके बताए हैं। पहला तो है फ्रीलांसिंग। हाँ, फ्रीलांसिंग ये सबसे कॉमन तरीका है शायद। आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हैं। प्लेटफॉर्म्स भी पता है, अपवर्क, फाइवर, टॉपटल, फ्रीलांसर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ग्लोबल काम मिलता है इन पर। तो प्रोफाइल बनाओ और काम ढूंढो। हाँ, पर इतना आसान नहीं होता, कंपटीशन बहुत है। अच्छा, शुरू में शायद कम पैसों में काम करना पड़े, छोटे प्रोजेक्ट्स लेने पड़े, रेटिंग बनानी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। यहाँ आपका पोर्टफोलियो ही सब कुछ है। पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, क्लाइंट आपका काम देखकर ही आपको हायर करेगा। और हाँ, इसमें इनकम थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, कभी बहुत काम, कभी कम। सही है। अच्छा, दूसरा तरीका लेख में है सोशल मीडिया डिजाइनर बनना। ओ हाँ, ये आजकल बहुत डिमांड में है। हर बिजनेस को सोशल मीडिया पर दिखना है। और उसके लिए रोज पोस्ट चाहिए, स्टोरीज चाहिए, एड्स के लिए बैनर्स चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप किसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं या फ्रीलांसर की तरह उनके सोशल मीडिया पेज के लिए रेगुलर ग्राफिक्स बना सकते हैं। इसमें लगातार काम मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका दूसरों को सिखाना। हाँ, जब आप खुद एक्सपर्ट हो जाएं, अगर आपकी किसी स्किल या सॉफ्टवेयर पर अच्छी पकड़ है, तो आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। यूडेमी, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। हाँ, या अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं ट्यूटोरियल्स बनाकर। उससे एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, या फिर लाइव वर्कशॉप्स कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें टाइम लगता होगा पहचान बनाने में। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम और मेहनत लगती है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में, पर यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। चौथा तरीका प्रिंट ऑन डिमांड, पीओडी। ये क्या चीज है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, खासकर पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम मतलब बिना ज्यादा एक्टिव काम किए? हाँ, एक तरह से। इसमें आप सिर्फ डिजाइन बनाते हैं, जैसे टी शर्ट के लिए, मग, फोन केस, पोस्टर वगैरह के लिए। अच्छा, सिर्फ डिजाइन। हाँ, और इन डिजाइन्स को आप कुछ वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं, जैसे प्रिंटफुल, रेडबबल, मर्च बाय अमेज़न, टीस्प्रिंग। ओके। अब जब कोई कस्टमर आता है और उसे आपका डिजाइन पसंद आता है, वो उस डिजाइन वाली टी शर्ट या मग ऑर्डर करता है, तो ये पीओडी कंपनी ही उसे प्रिंट करेगी, पैक करेगी और कस्टमर को भेज देगी। आपको कुछ नहीं करना। अरे वाह, मतलब प्रिंटिंग शिपिंग का झंझट नहीं। बिल्कुल नहीं, आपको बस डिजाइन बनाना है। हर सेल पर आपको एक फिक्स्ड रॉयल्टी या कमीशन मिल जाता है। ये तो बढ़िया है। हाँ, इसमें बस ये है कि आपको ऐसे डिजाइन बनाने होंगे जो ट्रेंड में हो, जो लोगों को पसंद आए। समझ गया। और पांचवा तरीका? पांचवा है अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे आप रेडीमेड टेम्पलेट्स बना सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, वेबसाइट के लिए, रिज्यूमे के लिए, या डिजिटल स्टिकर्स बना सकते हैं, आइकॉन सेट्स, फॉन्ट्स बना सकते हैं, फोटोशॉप के लिए प्रीसेट या ब्रश बना सकते हैं। अच्छा, ये सब? हाँ, और इन्हें आप एटसी, गमरोड जैसे मार्केट प्लेस पर या अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। और ये भी पैसिव इनकम जैसा हुआ, एक बार बना दिया। हाँ, एक बार बना दिया तो बार बार बिक सकता है। इसमें भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन पोटेंशियल अच्छा है। तो ये 5 तरीके हो गए: फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया डिजाइन, टीचिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी, लेकिन इनमें से किसी में भी कामयाब होने के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर जानना काफी नहीं है, कुछ और स्किल्स भी चाहिए। हाँ, लेख में स्किल्स का भी जिक्र है। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी। बिल्कुल, कुछ नया, कुछ हटके सोचने की एबिलिटी। और दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत जरूरी है। क्लाइंट क्या चाहता है, उसे ध्यान से सुनना, समझना, सही सवाल पूछना और फिर अपने डिजाइन के पीछे की सोच को समझाना। हाँ, वरना अच्छा डिजाइन भी बेकार हो जाता है अगर आप समझा ना पाए। सही कहा। कई बार अच्छे डिजाइनर्स सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रोजेक्ट खो देते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी। हाँ, हर डिजाइन एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है। क्लाइंट की जरूरत, बजट, टाइम
सबके बीच एक सोल्यूशन निकालना। और आखिरी, सीखते रहना। सबसे जरूरी, डिजाइन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, नए सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स आ रहे हैं, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्किल्स के अलावा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं लेख में। पहला, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन पोर्टफोलियो। हाँ, ये आपकी दुकान है। बिहांस, ड्रिबल जैसी साइट्स हैं स्पेशली डिजाइनर्स के लिए। उसमें सिर्फ फाइनल डिजाइन नहीं बल्कि प्रोसेस भी दिखाना चाहिए, शायद कि प्रॉब्लम क्या थी, आपने सोचा कैसे और हल क्या निकाला। हाँ बिल्कुल, केस स्टडीज की तरह, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। दूसरी टिप है नेटवर्किंग। जी, दूसरे डिजाइनर्स से जुड़ना, कम्युनिटीज में एक्टिव रहना, लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाना। इससे मौके मिलते हैं, सीखने को मिलता है। और तीसरी टिप, एक नीश चुनना। हाँ, मतलब किसी एक चीज में स्पेशलाइज करना। ग्राफिक डिजाइन बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे सिर्फ लोगो डिजाइन, या ऐप यूआई यूएक्स। हाँ, या सोशल मीडिया ग्राफिक्स या पैकेजिंग। किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। सही है। तो अगर कोई अब शुरू करना चाहे तो क्या स्टेप्स हैं? लेख क्या कहता है? पहला कदम तो है सीखना। हाँ, सीखना। फ्री टूल्स जैसे कैनवा से शुरू करें, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखें, बेसिक प्रिंसिपल समझें। हो सके तो कोई सस्ता ऑनलाइन कोर्स कर लें। यूडमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर पर बहुत ऑप्शन है। दूसरा और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस। रोज कुछ न कुछ डिजाइन करें, चाहे प्रैक्टिस के लिए ही सही। हाँ, कोई फेक ब्रांड बना लें, उसका लोगो बनाएं या किसी मौजूदा डिजाइन को रीडिजाइन करें। बिल्कुल, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना हाथ साफ होगा, स्पीड बढ़ेगी। और तीसरा कदम, अपना काम दिखाना शुरू करें। पोर्टफोलियो बनाएं, जो भी बना रहे हैं उसे बिहांस या ड्रिबल पर डालें या एक सिंपल वेबसाइट बना लें। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर भी जाएं। हाँ, फाइवर, अपवर्क पर साइन अप करें। शुरू में छोटे प्रोजेक्ट्स लें, रेटिंग बनाएं। मेन चीज है स्टार्ट करना। तो कुल मिलाकर रमेश चौहान का ये लेख एक काफी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल नजरिया देता है। हाँ, लगता तो है कि ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जहां एंट्री उतनी मुश्किल नहीं है। आपकी डिग्री से ज्यादा आपका हुनर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत काम आती है। और ये घर बैठे कमाई का एक रियल ऑप्शन है। बिल्कुल, प्रिया की कहानी यही दिखाती है। और कमाई के भी कई अलग अलग तरीके हैं, बस सीखने और मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है भविष्य को लेके। अब जैसे एआई टूल्स आ रहे हैं। हाँ, एआई डिजाइन टूल्स जो खुद ही लोगो, वेबसाइट लेआउट, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, तो क्या इससे इंसानी डिजाइनर की वैल्यू कम होगी या और बढ़ जाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में किसी बहुत खास स्किल जैसे कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन या 3D ग्राफिक्स, उसमें मास्टर बनना ज्यादा जरूरी होगा, जहां एआई शायद ना पहुंच पाए उतनी आसानी से? या फिर एआई टूल्स को इस्तेमाल करना ही एक नया स्किल बन जाएगा? हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा कुछ। ये सोचने वाली बात है कि आने वाले टाइम में ग्राफिक डिजाइन का फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जो इंडस्ट्री को और डिजाइनर्स को सोचने पर मजबूर करेंगे।